देवर्षि नारद आए तो पहले हाथ दिखाया। कन्या की भाग्य की रेखा को, जैसे हमारे घर कोई पुत्री का या पुत्र का जन्म होता है तो सबसे कोई ब्राह्मण विद्वान कोई आए तो बोले जन्म पत्रिका दिखाते हैं। स्वाभाविक है कि हमें अपने बच्चों के भविष्य की चिंता रहती है। और जैसे ही दिखाया, आज बड़ा आनंद है। बोले ततो में न पुरा सावे सुता भूत्या महादुति चकारम रोदनम तत्र लौकिकीं गतिमाश्रिता। बड़ा दिव्य आनंद। कहते हैं जन्म लेने के बाद उस रात्रि वेला में प्रथम बार भगवती ने रोदन प्रारंभ किया। तो मां जिस समय कहते हैं पुत्र को या पुत्री को जन्म देती है, उस समय कहते हैं 1000 बिच्छुओं का जितना डंक देने का दर्द होता है, वो उस समय पुत्र या पुत्री को जन्म देते समय मां को होता है कष्ट। इतना दर्द, इतनी पीड़ा होती है। लेकिन उस पीड़ा को मां उस पल में भूल जाती है जिस समय उस बच्चे की किलकारी को सुनती है, आवाज को सुनती है। वो सब कुछ अपनी पीड़ा को भूल के उसको अंक में लगा लेती है, हृदय से लगा लेती है। उस दर्द को ऐसे सह जाती है कि मानो कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन उस मां की आंखों में आंसू तब होता है जब वही संतान आगे आकर के बढ़ के जब कुछ लायक बन जाए, उसके बाद कहते हैं बोले आपने हमारे लिए किया क्या है। उस समय वो मां उस कष्ट को भूल गई, लेकिन जिस समय संतान आकर के ये कहती है ना आपने हमारे लिए क्या किया है, उस समय वो इतना दर्द होता है उसको कि जो पीड़ा उस समय नहीं हुई वो अब हो रही है। माता पिता सोचते हैं बोले क्या नहीं किया हमने लिए इनके लिए। आज वही पूछ रहे हैं बोले हमें हमारे लिए क्या किया। ये तो आपकी जिम्मेदारी थी। लेकिन यह नैतिक जिम्मेदारी हमें तब पता चलता है जब आगे उस भार को हम संभालते हैं, तब समझ में आती है बोले हमने क्या कहा। आज तो बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मणों को पता चला, आज पर्वतराज को सब बधाई देने आ रहे हैं, मंगल मंत्र उच्चारण कर रहे हैं। आज माता ने पहली बार उमा कह के पुकारा। कहते हैं मां भगवती की बड़ी कृपा। नारद जी का आगमन हुआ, नामकरण हुआ और नाम रखा बोले पर्वतराज की बेटी है, इनका नाम है पार्वती। और दिव्य नाम। और वैसे ही का बोलो उमेति मात्रा तपसे निषिद्धाम कालिका चसा पश्चाद उमाख्या सुमुखी जगाम भुवने मुनि। आज कहते हैं हे मुनि, हे पर्वतराज, आज माता ने पहली बार उस कालिका भगवती को उमा बोला और उमा नाम से प्रसिद्धि मिली। बोले कहा बोले नाम कोई कालिका कहेगा, कोई भगवती कहेगा, कोई दुर्गा कहेगा, कोई भद्रकाली कहेगा, कोई वैष्णो देवी कहेगा, अलग अलग नाम होंगे। पर्वतराज की पे बड़ी कृपा की। बोले हे मुने नारदम ज्ञानम ब्रह्मम पुत्र परम प्रभो सर्वज्ञत्वम सकरुणम परोपकरणे रतः। आज बड़ा स्वागत किया पर्वतराज ने नारद जी का। नारद जी ने कहा बोले हमारा तो आना हुआ, हम दर्शन करने आए महाराज, हम हाथ देखने नहीं आए। बोले नहीं महाराज, कुछ तो बताना पड़ेगा, बेटी का भविष्य की बात है। तो उन्होंने कहा बोले तुम्हें चिंता करने की बात नहीं है, तुम्हारी बेटी तो इतनी शीलवान है, गुणवान है, दयावान है, और ये साक्षात मां भगवती पराम्बा जगत जननी है। बोले वो तो सब ठीक है, लेकिन इसको परिवार कैसा मिलेगा, कैसा परिवार होगा इसके लिए, वो आप हमें बताने की कृपा करें।
तो नारद जी कह रहे ऐसा ते तनया मेने श्रुदांशो रिवर्दिता आध्या कला शैलराज सर्वलक्षण शालिनी। तुम्हारी जो सुता जो कन्या है ना, वो सारे लक्षणों में परिपक्व होगी, बड़ी चंद्रमा के समान तेजस्वी होगी, चंद्रमा के समान बड़ा दिव्य प्रकाशमान होगी, और उसी की कलाओं के सहित जैसी चंद्रमा की कला बढ़ती है ऐसे इसका मान बढ़ेगा, और समस्त शुभ लक्षणों से युक्त होगी। बोले आप चिंता मत करो। बोले स्वपते सुखदात्यंतम पितरों के विवर्धिनी महासाध्वी च सर्वासु महानंद करी सदा। हे पर्वतराज, यह अपने पति के लिए अत्यंत सुखदायिनी होगी, आपस में प्रेमदायक होंगे और माता पिता की कीर्ति को बढ़ाने वाली होगी, आपको आपके नाम को रोशन करेगी, और इस स्वजनों को माने अपने परिवार वालों को भी आनंद में रखने वाली होगी, परम साध्वी होगी। बोलो और बोले सुलक्षणानि सर्वाणि तो सुताया करे गिरे एका विलक्षणा रेखा तत्फलम शृणु तत्वतः। और यह ज्योतिषियों की बड़ी नीति होती है कि आप अगर कुंडली दिखाने के लिए गए तो सबसे पहले अच्छा अच्छा वर्णन करते हैं, सुंदर सुंदर, क्योंकि सब अच्छा सुनना चाहते हैं। बोले हमारा बेटा कितना आगे जाएगा, हमारी बेटी कितना आगे बढ़ेगी। अगर कोई भी छोटा सा कोई दोष हो तो वो हल्के से धीमे से बता देंगे, बोले सुनो सब कुछ अच्छा है लेकिन थोड़ी सी ये समस्या है। तो वही नारद जी कह रहे हैं, बोले एका विलक्षणा रेखा, बोले एक बड़ी विलक्षण रेखा है हाथ में बेटी के। पर्वतराज कह रहे हैं वो कौन सी विलक्षण रेखा है, बोले उसको भी बताने की कृपा करें। बोले महाराज, बोले फल यथार्थ रूप से सुनिए। बोले ऐसा पति प्राप्त होगा जो योगी होगा, नग्न होगा, चिता की भस्म धारण करने वाला होगा। बोले महाराज फिर अच्छा क्या होगा इसमें, गले में मुंडों की माला होगी, सर्पों की माला होगी, और कुछ धारण नहीं करेगा महाराज। मैना ने जैसे इन शब्दों को सुना, बोले महाराज इसमें अच्छा क्या है, आपने जब तक अभी तक जो तारीफ की वो सब बेकार। लेकिन कहते हैं, बोले योगी नग्नो गुणो कामी मातृतात्व विवर्जित अमानो शिव वेशस्य पतिरस्या किलेदृश। बोले माता पिता से रहित होगा, ना माता होगी ना पिता होगा, कोई परिवार नहीं होगा। और आजकल ऐसे ही देखते हैं लोग, हर माता पिता अगर अपनी लड़की के लिए घर देखने जाते हैं तो पहले देखते हैं बोले बड़ा परिवार ना हो। पहले देखते थे बोले परिवार बड़ा होगा तो कम से कम खुशहाली रहेगी, किसी में लड़ाई झगड़ा होगा तो चार भाई काम करेंगे। लेकिन आज देखते हैं बोले हमारी बेटी को कोई काम ना करना पड़े, हैं यही देखते हैं ना। तो फिर दूसरे की बेटी क्यों समझते, बोले हमारे घर बहू ऐसी आई जो सब काम करे, हैं। अपनी बेटी के लिए अगर ऐसा देखते हो आप, अच्छा हर मां की और पिता की इच्छा होती है हमारी बेटी जहां जाए वहां राज करे, रानी बनकर रहे, यही सोच होती है ना सबकी। किस किस की ये सोच है, हाथ में खड़ा करके बताना। हमारी बेटी जहां जाए वहां राज करे, किस किस की सोच है, कौन कौन सोचता है। हाँ देखो, दो हाथ हमारे पुरुषों की तरफ से उठ रहे हैं, भाइयों की तरफ से। वैसे उठाओ या मत उठाओ, मुझे पता है सबकी कामना यही होती है कि हमारी बेटी जहां जाए खुशी से रहे, सुख से रहे, प्रेम से रहे, यही होता है ना, सब सोचते हैं। लेकिन जब बहू लेकर के आते हैं तो फिर क्या सोचते हैं, है? वो भी राज करे, यहां से या यहां से।
देख लेना, बहुएं जो देख रही हो तो ध्यान रखना, ये सब सासें कह रही हैं इसी चीज को। सब बहुएं भी देख रही हैं बैठी बैठी यूट्यूब के माध्यम से। हाँ,